एथिज्म वाला चीज रह गई थी। भाई हमारा एथिस्ट है, लेकिन उसको चीज ये डर लगता है कि अगर मैं भगवान पे विश्वास नहीं करूंगा, ठीक है, भगवान पे अगर मैंने विश्वास नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे पास। तो भाई तुम एथिस्ट नहीं हो ना, तुम अभी एथिस्ट नहीं हो। द होल पॉइंट इज कि तुम एंटरटेन कर रहे हो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल सुपर पावर या अब हायर पावर जो कि एक्चुअल में चीजें को फैसिलिटेट कर रही है। बट नेम सेक थ्योरी में मैं बिलीव करना चाह रहा हूं कि मैं एक एथिस्ट हूं, लेकिन तुम्हें परपेचुअली साइमल्टेनियसली डर भी लग रहा है कि वो जो हायर पावर है कहीं वो मेरे को कहीं दिल में कहीं किसी कोने में हर्ट ना कर दे, इस चक्कर में मुझे पनिश ना करे। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे हो ना दोस्त तुम, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, इसको ऐसे समझो। तुम्हें फियर लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, मे बी द आंसर इज आई डोंट नो, विच इज अ मच ब्यूटीफुल आंसर। द आंसर इज कि मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है। मे भी शायद तुमने रिलीजन्स पढ़े बहुत सारे और तुम्हारा मन हुआ यार इस चीज पे तुम्हें विश्वास नहीं करता, या फिर मेरा ये जो भगवान है, ये जिस तरह के भी भगवान आ रहे हैं जिसमें इब्राहिमिक रिलीजन हो सकते हैं, हिंदू रिलीजन हो सकते हैं, बुद्धिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाबा हो गए, कुछ भी हो गए। तो तुम कह रहे हो हाँ यार इन चीजों में मेरा, मैं उस लेवल की डेडिकेशन नहीं दे पा रहा, अर्जित नहीं कर सकता कि मैं इनकी जो भी कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैं फॉलो कर पाऊं, जो भी डॉगमा है, जो भी रूल्स हैं, उनमें मैं इतने लेवल का बिलीफ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहूं कि हाँ आई एम विलिंग टू लिव माई लाइफ दिस वे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये नहीं हो पा रहा है तुम्हारे अंदर। सो द डिटैचमेंट दैट यू एक्चुअली हैव इज फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम्स कॉल्ड रिलीजन, नॉट मे बी फ्रॉम अ हायर पावर, जो तुम बिलीव कर रहे हो कि यार जो भी चल रहा है, जैसे भी अर्थ आई, क्यों आई, परफेक्ट डिजाइन, हजारों आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे सामने अगर कोई फेंक दे तो सकते हो तुम्हारे पास आंसर नहीं है, और तुम कह रहे हो इस चक्कर में मेरे दिमाग में डाउट आता है। इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अ परफेक्टली नॉर्मल डाउट। बड़े 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 थॉमस एक्वाइनस से लेके तुम्हारे खतरनाक लेवल के फिलोसोफर्स ने दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट दिए हैं इस चीजों में। तुम जितना पढ़ोगे उतना वो होगा, तो इतना इसमें वो होने की जरूरत नहीं है। मे बी तुम कह सकते हो देर इज अ हायर पावर, आई बिलीव इन अ हायर पावर, आई डोंट बिलीव इन दीज गॉड्स। मे बी मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ ये करो, क्योंकि मेरे कुछ नहीं बनता, आई एम नो बडी टू टेल यू तुम्हें कैसे देखना चाहिए इन चीजों को। बट ये जो फियर आ रहा है कि समथिंग बैड विल हैपन, इसको तुम अगर सिंपल अलिविएट करना चाहते हो तो तुम इसको इस तरह से देख सकते हो कि भाई I believe there is something. I believe this world is too complex to have existed on its own. I'm just saying ये मेरे ख्याल नहीं है, मैं कह रहा हूँ मे बी। ठीक है, तो तुम कहते हो भाई ठीक है यार, भगवान पे विश्वास रखेंगे, भगवान है, जो भी वर्ड यूज करना चाहो भगवान का, अगर तुम रिप्लेस भी करना चाहो किसी को में। लेकिन मैं जैसे रिलीजन्स में अभी कंफ्यूज हूँ, आई एम अनडिसाइडेड। कोई लॉटरी नहीं लग रही, कोई तुम्हें किसी ने कहा कि नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक तुम्हें रजिस्टर करना है वरना भाई आपकी सैलरी हाफ हो जाएगी। ये तो हो नहीं रहा दोस्त, तुम्हारे पास जिंदगी भर का टाइम है, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई रेस नहीं लगी। अगर कोई भी तुम्हारे को बैठा के अभी इस वक्त कह रहा है कि ये ग्रुप ज्वाइन करो, और इस ग्रुप की सोच ऐसी है कि अगर आप इसको नहीं कर रहे तो आप हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे, और तुम्हें लग रहा है क्योंकि मैंने अलीजियंस दे दिया और यहाँ पे मेरे को पार्टनरशिप या मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और इसलिए मुझे डर लग रहा है, तो वो ग्रुप से छोड़ देना। चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल ग्रुप हो, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप अगर तुमसे कह रहा है कि तुम्हें अर्जेंसी के साथ इस चीज पे विश्वास करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं कर रहे हो, अगर तुम डाउट में रहते हो, अगर तुम चीजों को क्वेश्चन करते हो, अगर तुम कह रहे हो मैं अनडिसाइडेड हूं यार अभी, और वो तुम्हें अलाउ नहीं कर रही है स्पेस कि तुम अनडिसाइडेड रहो, अगर तुम्हें देखो बढ़िया ग्रुप थॉट का वो होगा जो कि डिसेंट कहेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का, पूरी फाउंडेशन ही चैलेंज मार दी इसने, तो सबसे बेस्ट ग्रुप वो होगा। क्योंकि एक्चुअल में उस ग्रुप में कोई एलिजेंस रखेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई आएगा उस ग्रुप को चैलेंज कर जाएगा। जिसमें भी हेल्थी डिबेट चल रही है कि हम इसमें क्यों रहना चाहते हैं, यानी कि बाय चॉइस, बाय वोल्यूशन इंसान उस ग्रुप में ज्वाइन करता है और स्टे करता है, चाहे वो रिलीजन हो, आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है। वो ग्रुप बेस्ट हुआ, क्योंकि वो आपको कह रहा है सोचो, हम आपको कोई चीज बेच नहीं रहे, आपको रहना रहो, नहीं रहना उठो चले जाओ, 40 लोग अभी जा चुके हैं। लेकिन वो हर ग्रुप जो आपको कह रहा है सोचो नहीं, एक्सेप्ट कर लो दोस्त, आप कह रहे हो लेकिन डाउट आ रहा है, डाउट मत करना, पागल है क्या, पनिश हो जाएगा, बैनिश कर देंगे हम तुम्हें, तुम्हें अकेला फील हो जाओगे, तुम डिस्टेंट हो जाओगे। वो ग्रुप सोचवा नहीं रहा, वो कह रहा है बस आंख में दिमाग शट कर लो दोस्त और एक्सेप्ट कर लो। तो वो ग्रुप वैसा है। तो अगर इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहते हो, बस ये कहूंगा जहां तक ग्रुप्स की बात है, इंडिविजुअलिटी से अगर तुम्हें प्यार है और तुम चाहते हो तुम्हारी खोपड़ी की जो बत्ती है वो चलती रहे, विच इज अ वेरी गुड थिंग आई वुड से, क्योंकि ग्रुप थिंकिंग
एक सोशल सपोर्ट तक ही चीजें तक काम आता है, रियल लाइफ में आपके काम नहीं आएगा। कोई ग्रुप आपकी रियल लाइफ डे टू डे डिसीजंस, फंक्शनैलिटी और बहुत सारे डिसीजंस हो गए, जैसे कि आपको पार्टनर कैसे चूज करना है, शादी में कैसे रहना है, शादी में क्या होता है, क्या चीजें एक्सेप्ट करनी है, जो इंटिक्रेसीज होती है ना रियल लाइफ की, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उनको डील कोई ग्रुप नहीं करा सकता। ये सत्य है। मेरे पास एक से खतरनाक रिलीजन के, एक से खतरनाक कल्ट जिनको मैं कहता हूं, उनके सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको डर डर के कॉल करना पड़ता है मुझे, क्योंकि उनको वहां सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और रियल लाइफ जब आपकी फाड़ रही होती है ना, और आप कह रहे हो, सामने वाला तो आपका आइडियोलॉजिकल आंसर दे रहा है, सुनो भैया आइडियोलॉजी के हिसाब से, हमारे उसके हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से आपको ये फॉलो करना। आदमी कह रहा है भैया ये सोल्यूशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो वो आदमी समझने के आपके वो नहीं, क्योंकि वो एबीसीडी के आगे बाहर कभी सोच ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, डिबेट डेवलप चेंज नहीं किया, कंसिस्टेंटली इवॉल्व नहीं हुए, वो अभी भी वही ख्याल लेके बैठे हैं, वो पुराने वाले, वो अभी रिन्यू और अपग्रेड ही नहीं किए वो। तो वो आपके रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम फटके जब आती है, जब फटे में कहते हैं फटे में, और चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि डेटा जो है ना, प्रॉब्लम्स के वेरिएबल्स वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। आप कह रहे हो भाई ये यहाँ पे घुस गए तो नुआंस आ गया बहुत सारा, अब ये नुआंस वाला एड्रेस ही नहीं कर रही कोई किताब। ये चीज होती है दोस्त। तो नुआंस से बचने के लिए अपना फट्टा, ये जो है, ये मोटर चला लो। मैं आपसे ये कहता हूं, आपको बुद्धिस्ट रहना है बुद्धिस्ट रहो, मुस्लिम रहना मुस्लिम रहो, हिंदू रहना हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहना क्रिश्चियन रहो, बौद्ध, जैन, कोई भी हजारों धर्म, जाराथुस्त्रा, कौन सा भगवान होते हैं वो, पारसी आई थिंक होते हैं जो मानते हैं जाराथुस्त्रा में, आप इट वो करता है। एथीस्ट रहना एथीस्ट रहो। एथीस्ट इज नॉट अ रिलीजन और अ ग्रुप और एनीथिंग, इज जस्ट डिसबिलीफ। वो बिलीव करते हैं, आप कहते हो मैं नहीं करता, नहीं मान रहा, मेरे को लगता नहीं है, दैट्स इट, दैट्स एन एथीस्ट। डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, does not say anything about your intelligence, does not say anything about your belief systems. Disbelief is not a belief. आप कहो आर्ग्यूमेंट तो वैक्यूम में भी तो एक आइडियोलॉजी है ना, नहीं है। वैक्यूम इज द एब्सेंस ऑफ समथिंग, राइट? अब एब्सेंस इज आल्सो समथिंग, इज नॉट अ फकिंग आर्ग्यूमेंट, इट्स एन एक्सप्रेशन। कहने को तो कुछ भी कर दो ना। तो मैं तुमसे जहां तक कहूंगा, बिलीव करो और एक्सेप्ट करो जो दिल में चल रहा है। अगर भगवान से डर लगता है तो भगवान को मान लो, एक्सेप्ट कर लो, कोई खतरनाक चीज नहीं, कोई डरने वाली चीज नहीं है। आपको एथीज्म का ठप्पा कोई पीएचडी नहीं देगा माइक्रोबायोलॉजी में, रहोगे वही जो अभी हो। अगर माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी चाहिए, उसके लिए भी एथीस्ट होने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, कुछ भी हो के अचीव कर सकते हो। सो रियल लाइफ के एक्चुअल में इतने जब इंप्लीकेशंस नहीं है, तुम क्या बिलीव करते हो उससे, अनलेस तुम कहो मैं रियल लाइफ गाइड करूंगा उस बिलीफ में, जो भी मैं बिलीव करता हूं उसी के हिसाब से, अगर ये नहीं है, सीन थोड़ा सा चिल हो, तो रियल लाइफ पे ज्यादा फोकस कर लो, रियल लाइफ डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर लो, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अपनी मोटर चलाना ज्यादा फोकस कर लो, अपने दिमाग को रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग, रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज, रियल लाइफ इंट्रिकेसीज में ज्यादा फोकस कर लो, और ओपन योर माइंड। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आई डोंट केयर यहाँ पे तुम लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों जो कहो यू नो लाइक मैं ये बुक बेस्ट है, ये बुक बेस्ट है, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ओपन योर माइंड टू अ वर्ल्ड ऑफ बुक्स, वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, वर्ल्ड ऑफ अफेयर्स, वर्ल्ड ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अगर एक पर्सपेक्टिव तुम्हें लगता है ये बुक बहुत बेस्ट है, दिस बुक इज द बेस्ट बुक, इस बुक से तो कोई बेटर ही नहीं है, या आपको हिंदू में भी बोलने को मिल जाते हैं, या आपको इस्लाम में भी बोलने को मिल जाते हैं, या आपको बौद्ध में भी हो सकता है कोई कहे कि ये इनकी टीचिंग सबसे बेस्ट बेस्ट वर्ड वाला है, अगर वो हैं देन दे विल रिमेन बेस्ट। उनकी सिद्धि जो है वो तो कभी फॉल फिट नहीं करने वाली ना। थ्रोन में सबसे टॉप पे अगर आपको लगता है वो बेस्ट है, तभी बेस्ट रहेंगे। तो आपको फिर तो रुकना ही नहीं चाहिए बाकी पर्सपेक्टिव्स भी देखने के लिए। सो नेवर क्लोज योर माइंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये वाला मोटर चला लो, जो आपको बेस्ट लगता है, खोलो दुनिया, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, जो चैलेंज कर रहे हैं आपकी बेस्ट पर्सपेक्टिव, एक बार वो क्रिटिसिज्म भी पढ़ो ना, वो क्रिटिक भी पढ़ो ना, अगर वो बेस्ट है तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ जा रही हैं, देन रियलाइज ना कि ओह वाओ, ये तो सोचा ही नहीं था कभी, ये थॉट जो भी है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन यार यहाँ पे चोट लग रही है, लेकिन बात है यार इसमें। होता है कई बार कि आप अपनी टीम की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हो और आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप कह रहे हो यार लेकिन तब भी इसको हम वो नहीं कर सकते यार, बात में दम तो है। ये आता है कई लोगों के साथ, यू नो टॉपिक में पॉइंट तो है यार, ले ली यार, दैट्स कॉल्ड, आपका दिमाग हल्का सा खुलना शुरू होता है। सो मे बी फोकस मोर ऑन इंटेलेक्चुअल कल्टिवेशन rather than in ideological
तुम्हारा अलीजियंसेस एंड अफिलिएशंस, आइडियोलॉजिकल अफिलिएशन से ठप्पा मिलता है कि आप ये हो। इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन से दिमाग एक्चुअल में चलता है, जो आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। आप एक मस्त इंसान की तरह जिंदगी जी पाओगे, अपने बच्चे को बहुत बढ़िया सीख, पर्सपेक्टिव्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू से जिंदगी को देखने को सिखा पाओगे। फाइनेंशियली चीजों को किल करोगे आप, क्योंकि आपने सोचना सीखा है। आप फाइनेंशियली भी चीजों को उस तरह से नेविगेट कर पा रहे हो। अपनी वाइफ को आप इतनी बढ़िया से ले पाओगे। अगर आपको सिंगल रहना है जिंदगी में, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी जो भी रिकरेंट गर्लफ्रेंड जो भी होंगी, जो भी आपका लाइफस्टाइल होगा, मेरे को नहीं पड़ता आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है, जो आपकी चॉइस है वो, बट आप चीजों को नेविगेट स्मार्टली करोगे। ये होना चाहिए स्मार्ट बढ़िया इंसान का देखने से। दैट शुड बी द डेफिनेशन ना, वन हु नेविगेट्स लाइफ इन अ मैच्योर स्मार्ट, इन अ फैशन जहां पे आप कहते हो हाँ गेम स्ट्रांग है इस बंदे का, सो मे बी डू दैट, राइट? दैट शुड बी द फोकस इंस्टेड ऑफ गॉड है कि नहीं है। हमको पता चलना चाहिए। अभी हमारे से पहले 5,000 साल से 40,000 साल से एक्चुअली में, यू नो, हमारा नियंडरथाल आई डोंट नो कब एक्सटिंक्ट हुए। 40,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे नियंडरथाल्स। उनको तो पता नहीं है। 40 साल से 4,000 साल से इंसान को पहले पता नहीं। आज के तुम आए हो जो कि भी 60-70 साल के मेहमान हो, तुम्हें पता नहीं कैसे पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन बता देंगे, सुनो भाई भगवान नहीं है। क्या नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो भाई? हमको पता चल गया। हम 5,000 साल से जी रहे हैं, हम किसी को बताएं क्या? हम आपको कागज वागज नहीं है, पासपोर्ट बनवाएं तो क्या बनवाएं? हम पूछते हमसे हमारे बर्थ डेट क्या है, का झूठ बोलें क्या? कहाँ से लाए बर्थ सर्टिफिकेट? 5,000 साल पहले बने थे, बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था। हमको ही पता है बस भगवान नहीं है। अब भाई या तो ऐसे किसी इंसान को ढूंढ पाओ, ढूंढ लो, बता देगा सत्य तुम्हें। वरना तो भोसड़ी का जो अभी पैदा हो रहा है, जिसकी खुद की जिंदगी 70 साल 80 साल में जाके निपट जाने वाली है, चाहे आपको कितनी महात्माओं देवाओं वाली बातें कर रहे हैं, वो आपको लाड़ कुछ नहीं बता पाएगा। सत्य है। हो सकता है सुन के आपको अच्छा ना लगे, सत्य है।